हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, उसी के बेस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? फाइंड आउट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस कि टोटल रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट की वो हमने निकालनी है इन अ बिलो सर्किट। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है वो किसमें लगी हुई है? सीरीज के अंदर लगी हुई है। तो सीरीज का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, हमें R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है। तो सारी की सारी रेजिस्टेंस कैसे है? ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 हमारे पास क्या है? 2 ओम है, R2 इज इक्वल टू 3 ओम है और R3 की जो वैल्यू है हमारे पास 4 ओम है। देन हम क्या करेंगे? ये सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास उस सर्किट की आ जाएगी। इन सभी को क्या कर दो? सम अप कर दो। हमारे पास क्या आ गई है? टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम। ये हमारा था फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बहुत इजी था। अब नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। ये अब आपको अरेंजमेंट पता चल रहा है, ये क्या है? ये क्या है? रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सो फॉर्मूला क्या आएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो R1 और R2 R3 की सभी की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। ये सारी की सारी वैल्यूज को क्या करो? इसके अंदर पुट कर दो। इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/28। इसको सोल्व जब करोगे आप तो तब क्या आएगा हमारे पास? ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 47/210। अब ये 1 अपॉन R है तो इसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर इसको रिवर्स कर रहे हैं, 1 अपॉन R को रिवर्स कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 47/210 को भी रिवर्स करेंगे। तो हमारे पास R इज इक्वल टू हो गया 210 अपॉन में 47। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू 4.46 ओम। जो टोटल सर्किट की जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई है? 4.46 ओम। अब ये देखो, इसमें जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई है वो क्या है? जो हमारे पास लीस्ट वैल्यू थी किसकी? रेजिस्टेंस की, उससे भी कम आई है। ये हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि जो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम कोई भी रेजिस्टेंस को लगाते हैं, जो उसमें से लीस्ट होगी, जो हमारी इफेक्टिव या कह लो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी वो उससे भी कम आएगी, उससे भी स्मॉलर आएगी, स्मॉलर वैल्यू से भी लीस्ट आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 4.46 आई है। और ऊपर जो हमने सीरीज वाला किया था उसके अंदर देखो, इसमें जो है मैक्सिमम जो मतलब लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है? 4 ओम है। जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस आई थी वो कितनी आई है? 9 ओम। मतलब इससे भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है। किससे? जो हमारी इसमें से जो ग्रेटेस्ट थी उससे भी लार्जर वैल्यू से भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आई है जो। ठीक है, आज हमने किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बेस पे कुछ दो न्यूमेरिकल किए हैं। आप ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अपनी बुक में से देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में से और न्यूमेरिकल होंगे तो उनको इसी हिसाब से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और लेक्चर समझ भी आ गया होगा, न्यूमेरिकल जो किए वो समझ भी आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।